रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनने के मूड में है तो कह दो सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं तो हुसैनी जज्बा यहाँ होगा, इसलिए कि रात काफी हो चुकी है और मैं कोई लंबा वक्त भी नहीं लूंगा। दास्ताने करबला अगर आपने जलसा का इनेकाद किया, अगर कुछ सीखे नहीं तो फायदा क्या रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व बैनल माइ वत्तीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुल अमीनुल मतीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार फरमाते हैं हुसैन व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन। रजा फाउंडेशन के कुछ लोगों ने मुझे एक पर्ची हाथ में दिया, मैं उसको पढ़ दूं, उसके बाद फिर कुछ देर बयान करूंगा। इसमें लिखा हुआ है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी इसका तर्जमा है ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाओ उस पर तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर कराबत वालों की मोहब्बत, यानी अहले बैत की मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रजा फाउंडेशन के ज़ेरे इत्मीम लायक़े मुबारकबाद है, लायक़े तहसीन है, लायक़े तबरीक है, जिसने मोहब्बत अहले बैत को उजागर किया, यानी हुसैनी जज्बा दिखाया और शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह ताला अजरे जज़ील अता फरमाए और रजा फाउंडेशन को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। अब आइए मैं चंद लम्हे बयान करूं। करबला के दास्तान सुनाने वाले बहुत होते हैं, अगर हुसैनी रंग में आओगे तो बोलूंगा नहीं, कह दो या हुसैन। हर किसी का हाथ उठना चाहिए। अम्मा यार जलसे तो रोज देखते हो, लेकिन करबला वालों का जलसा हो तो दिल भी मचलता है और ईमानी जज्बा भी पैदा। इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हर एक की तवज्जो चाहता हूँ और मैं किराम, मैंने तो कभी अरे आला हजरत के तफसीर को पढ़िए, क्या फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और उस्तादे ज़मान ने तो कलम ही तोड़ दिया। फरमाते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं रोशान अहले बैत। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब इसी शेर को मैं समझाऊंगा। मैंने हदीसे पाक पढ़ी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बेटा अली का, इमाम हुसैन बेटा अली का औलाद फातिमा की। अब जरा दूसरी तरफ आओ, नमाज मिली, ज़कात मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात मिली, लेकिन हुजूर ने नहीं फरमाया कि ज़कात मुझसे। कुरान पाक मिला, काबा मिला, काबा अभी किबला नहीं है, काबा मिला लेकिन किबला नहीं था। सुन रहे हैं? बोलूं
काबा तो मिला लेकिन किबला नहीं था। ऐ कलामुल्लाह, तू तो खुदा का कलाम है। अरब के लोग तुझे कैसे जान गए? कुरान ने कहा, अम्मा सुनो, मैंने कहा है कुरान, तुझे चलो के लोग कैसे जान गए? तू तो अल्लाह का कलाम है। कुरान ने कहा नबी से, नमाज को किससे? नमाज ने कहा नबी से। रोजा किससे? कहा नबी से। हज किससे? कहा नबी से। हज किससे? कहा नबी से। नबी के रहमत ने ये नहीं कहा हज मुझसे है, नबी ने ये नहीं कहा। रोजा मुझसे, नबी ने ये नहीं कहा। ज़कात मुझसे, नबी ने ये नहीं कहा। काबा मुझसे, नबी ने ये नहीं कहा। मदीना मुझसे, बल्कि नबी ने कहा तो कहा हुसैन मुझसे। क्या कहा? हुसैन। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। अम्मा यार ये कौन है? बच्चा हाथ उठा ले, नीचे हटा लो, गौर से सुनो। मदरसा में पढ़ने जाना बाबू, मदरसा में जाओगे तो तहजीब सीख जाओगे। समझो, कम से कम कुछ नहीं तो तहजीब और तमद्दुन जरूर सीखोगे। कह दे सुबह। मैंने क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर ने कहा कहने वाला कौन है? जिसको कुरान ने मुदस्सिर कहा, जिसको कुरान ने मुज़म्मिल कहा, जिसको कुरान ने तहार यासीन कहा, जिसको कुरान ने तहार यासीन कहा। क्या फरमा रहे हैं? हुसैन से। मैं हुसैन से, इसी को समझना है। हुसैन मुझसे है, बेटा तो अली का है, लेकिन हुजूर कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे। बात समझ में नहीं आई। बेटा तो अली के है, इमाम हुसैन तो अली के बेटे हैं, फातिमा के लाल हैं। हुजूर कह रहे हुसैन मुझसे। नमाज के बारे में नहीं कहा हुसैन मुझसे, नबी ने कहा हुसैन मुझसे। काबे की छत पे कहा हुसैन मुझसे, काबे असहाबे सुफ़्फ़ा के जब उठने पर कहा हुसैन मुझसे, गोद में बैठा के कहा हुसैन मुझसे, कंधे पे बैठा के कहा हुसैन मुझसे, सजदे को दराज करके कहा हुसैन मुझसे। बोलो, सजदे को दराज करके कहा हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। किबले को तो आओ पूछते हैं, करबला के मैदान में आओ। करबला की मिट्टी कहती है ऐ लोगों, तो करबला की मिट्टी कहने लगी ऐ लोगों, शरीयत का तकद्दुस, शरीयत का तकद्दुस, कुरान की हुर्मत, शरीयत का तकद्दुस, कुरान की हुर्मत, दीन का वकार, ज़कात की फर्जियत, ज़कात की फर्जियत, खैरात का वजूद जब कमजोर होने लगे तो करबला में इमाम हुसैन की जात होगी। जब ज़कात का वजूद कमजोर होगी तो करबला में इमाम हुसैन की जात होगी। तभी तो कहा हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, यानी मेरे परचम को अगर कोई लहराने वाला होगा तो वो हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। मर्ग माने कहते हैं मौत, मुर्दा। कत्ले हुसैन असल में कहिए मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिर एक पॉइंट लीजिए, काबा क्यों नहीं, करबला क्यों? सवाल आता है हुसैन काबा क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला की जरूरत क्यों पड़ी? हुसैन नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? मुज़दलिफा नहीं, करबला क्यों? मिना नहीं, करबला क्यों? बद्र नहीं, करबला क्यों? ओहद नहीं, करबला क्यों? तबूक नहीं, करबला क्यों? खंदक नहीं, करबला क्यों? खंदक नहीं, करबला क्यों? बाबे खैबर नहीं, करबला क्यों? मकाम अरफात नहीं, करबला क्यों? मुज़दलिफा नहीं, करबला क्यों? मिना नहीं, करबला क्यों? करबला की जरूरत क्यों पड़ी? आओ एक तरफ और चलते हैं। मान लीजिए नदी के किनारे धंसने वाली जमीन है, वहां कोई घर बनाता है क्या?
नदी के किनारे जहाँ धंसने वाली जमीन हो वहाँ कोई घर बनाता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। वहाँ कोई घर बनाता है? नहीं। किस लिए? इसलिए कि सैलाबी आए और धंसा दे। और अगर कोई नादान बना भी ले तो सुकून का सांस नहीं ले पाता है, चैन से नहीं रहता। उसे खौफ होता है कि कब टपक जाएंगे, ये खौफ होता है। हुसैन काबा क्यों नहीं, काबा क्यों नहीं, करबला क्यों? बात है ना भाई, ये बात है ना, करबला क्यों? काबा में भी रहते हैं, वहां भी मालूम। हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो एक बात ध्यान रखिए, मिस्त्री लोग जो होंगे ना वो समझ जाएंगे कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं और जाते हैं तो पहले जमीन को देखते हैं कि जमीन किस तरीके से है। ये जमीन 5 मंजिल की लोड ले पाएगी या नहीं, है कि नहीं? अगर इमारत ऊंची बनानी हो तो जमीन भी मजबूत होगी। अरे पहले जमीन की सैंपलिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, उसके बाद मकान और तामीरी काम शुरू होता है कि नहीं? हुसैन करबला वाला काबा क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन काबा क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाहे नबी रहमत में पहले ही मिट्टी चेक करा चुके थे। इस्लाम की अजमत वाली इमारत करबला में तामीर होगी। जिब्राइल हुजूर को मिट्टी चेक करा चुके थे, मिट्टी कैसी है? फरमाया ये नमूना है। तो नबी ने भी पहले ही बता दिया था लोगों को। अब बताइए, मकान की तामीर होने में रड गिट्टी वगैरह सबका इंतजाम होता है कि नहीं? उसके बाद ही मकान बनता है कि नहीं? तो नबी ने पहले ही बता दिया लोगों, इस्लाम की बुनियाद में मटेरियल के तौर पर हुसैन तुम जाओगे, कासिम तुम जाओगे, और मोहम्मद तुम लगोगे। कासिम तुम लगोगे, अली अकबर मटेरियल के तौर पे तुम लगोगे, अली असगर तुम लगोगे, मुस्लिम तुम लगोगे, कासिम तुम लगोगे, अब्बास अलंबरदार तुम लगोगे। मटेरियल के तौर पे हसन तुम लगोगे, मेरे नवासे हुसैन तुम लगोगे। अम्मा यार जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, जिस इस्लाम की इमारत में हुसैन का खून हो वो इमारत कितनी बुलंद होगी। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, और हाँ करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं। तो करबला की इस्लाम की जो तामीर हुई है, अरे जिस इस्लाम की तामीर हुसैन के खून, जिस इस्लाम की तामीर अब्बास के खून, जिस इस्लाम की तामीर मोहम्मद के खून से हो, जिस इस्लाम की तामीर अली असगर के खून से हो, जिस इस्लाम की तामीर अली अकबर के खून से हो, जिस इस्लाम की तामीर मोहम्मद के खून से हो, जिस इस्लाम की तामीर 72 जाने सालों से हो, वो इस्लाम जमाने में कैसे नहीं फैल जाए? तभी तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं, कत्ले हुसैन नस्र में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला का। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत अब्बास अलंबरदार बहुत ख्याल रखते थे खैमे का। हजरत सकीना रो पड़ी, चाचा जान प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं, चाचा जान हमारे लिए चंद घुट पानी का इंतजाम कर दीजिए। दास्ताने करबला सुनाना आसान नहीं है। सकीना बोली, चाचा जान अली असगर का तड़पना देखा नहीं जाता, अब चंद घुट पानी ला दे। हजरत अब्बास से अली असगर का तड़पना ना देखा गया। हाँ एक बात, एक पॉइंट सुनिए। कुछ लोग कहते हैं
कि अली असगर जमीन पे एड़ियां रगड़ने लगे। ये तो आजमाइश थी। अगर एड़ियां रगड़ते तो क्या होता बताओ? अगर अली असगर जमीन से एड़ियां रगड़ देते तो क्या होता बताओ? जब खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल जमीन से एड़ी रगड़ते तो आबे ज़मज़म निकल आए। जब तो रसूलुल्लाह के बेटे अगर करबला में जमीन पे एड़ी रगड़ देते तो कौसर नहीं निकला था, कौसर निकला था। लेकिन जरूरत ही नहीं थी, आजमाना था, इस्लाम की तामीर करनी थी। अब्बास नहरे फुरात का रुख किए। इमाम हुसैन बोले, भाईजान तुम मेरे अलमबरदार हो, तुम ही मेरे अलम उठाते हो, तुम्हारे बाद हमारा कौन रहेगा? भाईजान मत जाओ, अली भाईजान मत जाओ, यके बाद दिगरे सब जा चुके हैं, अब तुम ही मेरा सहारा हो, भाईजान मत जाओ। अब्बास कहते हैं भाईजान मुझसे सकीना का तड़पना नहीं देखा जाता, मुझसे अली असगर का तड़पना देखा नहीं जाता। हजरत अब्बास को इमाम हुसैन उनके इसरार पे इजाजत दे देते हैं। हजरत अब्बास जाते हैं, नहरे फुरात की तरफ जाते हैं। जाने के बाद यजीदी सिपा सालार है, हजरत अब्बास जाते हैं। यजीदियों ने हजरत अब्बास को घेरना चाहा। हजरत अब्बास मिस्कीजा को दाहिने कंधे में लटका लिए। लटकाने के बाद हजरत अब्बास बरदार नहरे फुरात का रुख कर दिए। करने के बाद हजरत अब्बास चल पड़े। जाने के बाद यजीदियों को उससे मुकाबला करते हुए निकले, नहरे फुरात पे पहुंच गए। हजरत अब्बास ने मिस्कीजे में पानी भरा। पानी भरने के बाद आपने चिल्लू में पानी उठाया। पानी उठाने के बाद आपने चाहा कि एक चिल्लू पानी पी लो, आपको भी प्यास की शिद्दत थी, लेकिन आपको सकीना का तड़पना याद था, अली असगर का तड़प याद है। आपने घोड़े से कहा है घोड़ा तू पी ले पानी कम से कम। घोड़ा भी देखिए, घोड़ा भी नहीं पानी पिया, घोड़ा भी नहीं पानी पिया है। हजरत अब्बास चिल्लू में जो पानी था उसको जमीन पे उस नहर फुरात में डाल दिए और शान से मिस्कीजा लेकर कंधे में लटका के आने लगे। जब रास्ते में आने लगे तो यजीदी जानते हैं जुल्म पे तुल चुका था। एक तरफ आप सुने हैं कि 22,000 का लश्कर था और एक तरफ सिर्फ 72। यजीदी तुल चुके थे जुल्म करने पर। यजीदियों ने अब्बास के बाजू पे हमला किया। अब्बास के दाएं बाजू कट गए। मिस्कीजा को फौरन बाएं जानिब लटका दिया और इसी हाथ से लड़ते रहे। यजीदियों की गर्दन इसी हाथ से उड़ाते रहे। इस्लाम अगर ईमानी हरारत हो जाए तो 22 करोड़ भी आ जाए तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब्बास इसी हाथ से तलवार चलाने लगे। चलाते चलाते हजरत अब्बास खैमे के करीब पहुंच गए। खैमे में खुशियों की लहर दौड़ गई। सकीना सोची चचा जान आ चुके हैं, हजरत अली असगर की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन क्या हुआ, एक यजीदी नौफल बिन अरसद का आगे बढ़ा और आपके बाएं बाजू को भी काट दिया। अल्लाह पर आप मिस्कीजा क्या करें, आपने मिस्कीजा को पकड़ लिया, ऐसे करके पकड़ ली गई। उसके बाद फिर यजीदियों ने मिस्कीजे के अंदर तीर चला दिया, सारा पानी भर गया। अल्लाहू अकबर। किस उम्मीद से हजरत अब्बास पानी लाए थे कि अली असगर की प्यास बुझ जाए, सकीना की प्यास बुझ जाए, लेकिन यजीदियों को तरस आया। मिस्कीजे पे चला दिया, मिस्कीजे के सारा पानी गिर गया। गिरने के बाद आपने या अखा अदरकनी कहा। इमाम हुसैन सुन लिए, आ गए। हजरत अब्बास कहते हैं भाईजान मैंने सकीना से वादा किया था, भाईजान मैं पानी ना ले जा सका, भाईजान आप सकीना से कह दे मुझे माफ कर दे, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका। हजरत इमाम हुसैन के आगे शुमार है, जनाजे को उठा करके लाते हैं। लाने के बाद जब आप खैमे में आते हैं, आने के बाद अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं। अली अकबर तैयार हो गए, बाबा जान
अब इन यजीदियों को उड़ाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अली अकबर 18 साल के थे, मालूम होना चाहिए 18 साल में सब एकदम होता है, जिसको चाहे 18 साल में सब के पास अच्छी ताकत होती है। बोले बाबा जान आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं जाऊं, इन जालिमों को अपना औकात बता दूं। लेकिन इजाजत दे भी तो कैसे, 18 साल का बेटा अब्बास जो मेरा सहारा था चला गया। अब 18 साल का बेटा तलब शहादत के लिए इजाजत मांग रहा है, लेकिन उनकी कभी कोई तमन्ना रद्द भी नहीं की गई। इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। अली अकबर मैदान में आए, जब कहने खुदा बनकर यजीदियों पे अपने तलवार को चलाना शुरू किया, एक एक करके यजीदियों को उड़ाते गए। उड़ाने के बाद आपको भी प्यास लगी, आप आ गए, मैदान में आ गए। बोले नाना जान, खेमे में आए नाना जान, अब क्या करूं, मुझे भी प्यास की शिद्दत तड़पा रही है नाना जान, चंद घोट पानी दे दीजिए। लेकिन पानी तो था ही नहीं। इमाम हुसैन कहते हैं, हुसैन कल मेरे नाना जान जब मैं प्यासा थे तो अपने होठ को चुसा देते थे कि मेरे नवासा सब्र करो, ये पानी के तौर पे होठ चुसा देते थे। हुसैन आज तुम मेरा होठ चूस लो, हुसैन आज तुम मेरा होठ चूस लो। यज्ञपाती करे, सब शहीद हो गए। बारी आई इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जब हैदरी तलवार को लेकर करबला के मैदान में आए तो यजीदियों की गर्दन ऐसे कट रही थी जैसे गाजर मूली कट रहे हो। यानी के यजीदियों ने सोचा जितना तमाम लोगों ने रंग दिखलाया है, हुसैन के अंदर अली की शुजाअत भी है, नबी की जलालत भी है। अब लगता है हुसैन इब्न हैदर हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब मुख्तसर वक्त ज़्यादा हो गया। क्या हुआ, सिमर नाम का यजीद हजरत इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ गया। अल्लाहु अकबर। और तो हजरत इमाम हुसैन बोले, कौन हो कौन? कहा सिमर हूँ, सिमर। तो इमाम हुसैन बोले, क्या इरादा है तेरा? बोले इरादा पूछते हैं, मेरा इरादा तो कत्ल करने का है। इमाम हुसैन का जवाब सुनिए। इमाम हुसैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, वक्त कौन सा? तो यजीदियों ने कहा जुमा का वक्त। इमाम हुसैन बोले, रुक जाओ, पहले मुझे रब की इबादत कर लेने दो। रुक जाओ, जुमा का वक्त है तो पहले मुझे रब की इबादत कर लेने दो। इमाम हुसैन, ये तो सबको मालूम है, इमाम हुसैन जब इमाम हुसैन को सबका सरतन से जुदा किया गया तो आप सजदे की हालत में थे। आप सजदे की हालत में थे। तो इमाम हुसैन के नाना, जब इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पे बैठ गए तो हुजूर ने सजदे को दराज कर दिया। हुसैन भी नाना के वफादार करबला में इतना लंबा सजदा किया कि आज तक किसी को पता ही नहीं कि सजदे से सर उठाए कि नहीं उठाए। मालूम है किसी को? उठाएंगे, हश्र के दिन उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो तमाम परचमें भी उठेगी। हश्र के दिन इमाम हुसैन। अच्छा हाँ, एक बात अर्ज करके बैठ जाओ। एक मर्तबा का बयान है, इमाम हुसैन और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत बड़ी बात चली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मैं बड़ा कि तू? इमाम हुसैन बोले कि आपसे बड़ा मैं हूँ। अल्लाहु अकबर। नबियों के सरदार जिसके सदके में कायनात बनी, हुसैन नबी के नवासे हैं और कह रहे हुजूर मैं आपसे बड़े हूँ। जवाब तो हुजूर बोले कैसे? तो इमाम हुसैन कहते हैं
कि मेरे नाना जान तो नबियों के सरदार हैं, आपके नाना जान है नबियों के सरदार। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना जान का कलमा सारा जहां पड़ता है, मेरे नाना जान नबियों के सुल्तान, मेरे नाना जान वो है जिनको मिंबरे रसूल पे खुतबा दे तो तमाम लोग झूम जाए। मेरे नाना जान वो है जिसका कलमा सब लोग पढ़ते हैं, मेरे नाना जान वो है जिसका कलमा पत्थर ने भी पढ़ा, मेरे नाना जान वो है जिसका कलमा हिरनी ने पढ़ा। आपके नाना जान है ऐसे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, बोले हुसैन सच कह रहे हो, हुसैन सच कह रहे हो। तो एक बात याद रखिए, दास्ताने करबला आप सुनेंगे तो रातों रात गुजर जाएगी। हुसैन का नाम कायनात के चप्पे चप्पे में, भारत और चीन में जो जंग हुआ था पता है कब हुआ था? भारत और चीन में जो जंग हुआ था पता है किसी को कब हुआ था? पता है किसी को कब हुआ था भारत और चीन में? नहीं पता होगा, अक्टूबर में हुआ था, शायद ही कुछ लोगों को पता होता है। कोई जंग के बारे में किसी को पता नहीं। वारे तूने जंग कैसा किया? बच्चा बच्चा करबला, बच्चा बच्चा जानता है करबला की 10वीं तारीख है, करबला की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन शहीद हुए। करबला के बच्चे बच्चे को याद है, हुसैन तूने कैसी जंग किया? जमाना को याद है कि हुसैन ने कैसी जंग किया, सबको याद है। अल मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला इस सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सब हमारे यहाँ अपने हैं। अगर आप लोग हुसैनी जज्बा रखेंगे तो हाँ, इतना याद रखिएगा, जमाना क्या कहेगा, कौन क्या करता है, मुझे क्या करना है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मिलाद के बारे में मालूम भी नहीं होता है, लेकिन आप हमेशा ये सोचना कि मुझे क्या करना है। रज़ा फाउंडेशन वालों ने इमाम हुसैन का जलसा सजाया है। मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अपनी तरफ से पहले इन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ जिस तरह इन लोगों ने हुसैनी होने का जज्बा पेश किया है, और जो लोग यहाँ शेर की तरह 1 बजे रात में भी अपनी आंखें को फाड़ कर, अपनी कान को खोलकर इमाम हुसैन की दास्तान सुन रहे हैं, ऐ आसमां, ऐ ज़मीन, सब गवाह हो जाओ। कल करबला के मैदान सब गवाह हो जाओ, मैदान महशर के दिन गवाह हो जाना कि यहाँ 1 बजे रात तक दास्ताने इमाम हुसैन को सुनकर दिलों को शादो आबाद किया और या रसूल अल्लाह हमें हुसैन होने का सदका अता फरमाइए, हुसैनी होने का सदका दीजिए और याद रखिए, रब से दुआ कीजिए दुनिया में रहिए हुसैनी बनकर, दुनिया से जाइए भी तो हुसैनी बनकर। और याद रखें आप हर मैदान में ये नारा लगा लो, हुसैन हुसैन तूने कैसे सजदा किया। हुसैन के सजदे तो सबको याद है, लेकिन कब क्या क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। ये हुसैन से सच्ची मोहब्बत का सिला है। किसी को कोई चीज किसी के बारे में मालूम होती है कब जब उनसे मोहब्बत हो, जब उनसे लगाव हो। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज को पसंद करता है। तो आप इमाम हुसैन का जलसा इसी तरीके से सजाए। दुआ है की बारगाह में अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं
अल्लाह सबको कल क़यामत के दिन इस महफिल के सदके बख्शिश अता फरमा। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, और मैं तमाम भाइयों के सर पे हाथ रख के कहता हूँ शादो आबाद रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो। आपने एक सच्चे हुसैनी और गुलामी होने का दावा किया है, और आप मैं कह सकता हूँ प्रूफ के साथ आप सच्चे हुसैनी हैं। 1 बजे के बाद बैठना ये हुसैनी और इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ताला आपको हुसैनी रखे, शादो आबाद रहे। अल्लाह ताला मुझे बोलने में किसी तरीके से खामी हो गई हो तो माफ फरमाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह।